तो मुद्दा तो वही होता है, आम जनता को जिससे लाभ मिले, मुद्दा वही होता है। जैसे हमें रोड मिले, पानी निकासी के लिए नाले मिले, लाइट मिले, प्रॉपर किसी को इंदिरा आवास में पहले बढ़िया को जाम से निजात दिलाना है जी। दूसरा मुद्दा हमारा होगा इसमें लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कराना। तीसरा मुद्दा होगा बढ़िया में सीसीटीवी कैमरा लगाना। में सहयोग नहीं मिल रहा है, प्रशासन घूस मांग रही है, उनको लग रहा है कि नहीं हमें घर परमिशन के लिए पैसा मांगा जा रहा है, किसी को बर्थ बनाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, हमें कॉल करें, मैं उस जगह मिलता हूँ, उस जगह मैं 100% खड़ा मिलूँगा और मैं बिना पैसा लिए इसकी कार्य। मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व करना अपनी जनता की। तो जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके पास वो क्वालिटी होनी थे, या किसी कार्य नहीं हुआ है, या किसी कोई हम पे कोई FIR हो, कोई दिक्कत हो किसी से, हम बताएं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और बढ़हरिया नगर पंचायत से कांति देवी खड़ी हैं, उनके पुत्र हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत होगी कि इनके किस मुद्दे पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और क्या विजन है बढ़हरिया को लेकर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है कि आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। बढ़हरिया में इस बार नगर पंचायत का पहली बार चुनाव होने वाला है, तो किन मुद्दों के साथ आप लोग खड़े हैं? देखिए, एक्चुअली चुनाव नगर पंचायत पहली बार हो रही है, बट इससे पहले पंचायत चुनाव होते थे। बढ़िया पहले पंचायती था जी। तो मुद्दा तो वही होता है, आम जनता को जिससे लाभ मिले, मुद्दा वही होता है। जैसे हमें रोड मिले, पानी निकासी के लिए नाले मिले, लाइट मिले, प्रॉपर किसी को इंदिरा आवास नहीं आवास मिले, जिसे पेंशन नहीं है पेंशन मिले, यही मेन मुद्दा होता है हमारा। इस चीज़ से हम क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये हमारा मुद्दा रहेगा। हाँ, ये भी देखना है कि भाई कहाँ जाम लग रहा है बढ़िया में, कहाँ ट्रैफिक हो रही है, ट्रैफिक उसको क्लियर करवाना, उसको लिए रोड का चौड़ीकरण कराना। तो इन सब चीज़ों पर मुद्दा देकर यही मेरा मुद्दा रहेगा, इसी मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, बढ़हरिया में अगर आपको जनता मौका देती है तो सबसे पहले कौन कौन से ऐसी बड़ी मुद्दे हैं जिस पे आप लोग काम कीजिएगा जो अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, सबसे पहले बढ़िया को जाम से निजात दिलाना है जी। दूसरा मुद्दा हमारा होगा इसमें लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कराना। तीसरा मुद्दा होगा बढ़िया में CCTV कैमरा लगवाना। आए दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है, बड़े में आप भी देख रहे हो, रंगदारी आजकल बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा है। आते हैं बाइक से, जो भी आता है गुंडा बदमाश जो भी आता है मांग के चला जाता है, कोई नहीं पकड़ पाता है, बाइक की चोरी होती रहती है। हमारी पहली कोशिश होगी, पहली प्राथमिकता होगी कि हम हर गली मोहल्ले में जरूर CCTV कैमरा लगा दें। एक तो पहली बात होगी, उससे बदमाशों को भय होगा कि कैमरे में हम आना तो नहीं जाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा तो नहीं करता, पूरा काम तो प्रशासन का काम है, क्राइम रोकना तो हमारा काम नहीं है, प्रशासन का काम है, लेकिन हमारी सहयोग जरूरी है क्राइम रोकने के लिए। आए दिन बढ़हरिया में घुसखोरी चलती रहती है, चाहे वो किसी भी सरकारी योजना की बात करें हम तो इसको क्या इस पे लगाम लगेगी? देखिए, एक्चुअली हमारा जो नगर पंचायत क्षेत्र है जी। तो सबके लिए एक नेता चुना जाता है, विधायक चुनते हैं अपने विधानसभा के लिए, सांसद चुनते हैं अपने जिला के लिए। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि अपने नेता जरूर सवाल करना पब्लिक की कि इसको रोका जाए। हम अपने क्षेत्र में जरूर इस चीज़ को रोकेंगे। अगर किसी को कहीं, किसी पब्लिक को कहीं दिक्कत आती है कि हमें इंदिरा आवास में सहयोग नहीं मिल रहा है, प्रशासन घूस मांग रही है, उनको लग रहा है कि नहीं हमें घर परमिशन के लिए पैसा मांगा जा रहा है, किसी को बर्थ बनाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, हमें कॉल करें, मैं उस जगह पे, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, उस जगह मैं 100% खड़ा मिलूँगा और मैं बिना पैसा लिए इस कार्य को करा के दिखाऊँगा। चुनाव जीतने के बाद से गारंटी है? बिल्कुल, ये मेरा, अगर नहीं ये सब करता हूँ तो आप मुझसे रिजाइन ले लीजिए। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा आप दावा कर रहे हैं। एक बात बताइए, बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े हैं, दावा ठोक रहे हैं अपनी अपनी, तो आपको ही जनता क्यों चुने, ये भी एक सवाल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। देखिए, एक्चुअली हमें जनता क्यों चुने, ये बहुत अच्छी सवाल है और ये बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जनता क्यों चुना जाए। देखिए, हम नेता का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व करना अपनी जनता की। तो जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके पास वो क्वालिटी होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बहुत मोर हायर एजुकेशन ही चाहिए और उसमें हम सक्षम हैं, अगर हायर एजुकेशन में भी कोई बात करें तो उसमें हम सक्षम हैं। अगर क्वालिटी होना चाहिए कि हमें पहले लूट घुसोट ना हो, हम पे कोई दाग ना हो। सीधी सी बात, अगर हम दागी हैं तो हम कहीं क्राइम कहीं ना कहीं हमारे जहन में बैठा हुआ है, तो हम उस चीज़ पर उभर आएंगे। आगे चल के थोड़ा सा पावर मिलेगा तो उभर जाएंगे, क्राइम पे आ जाएंगे। हाँ, अगर कहीं ना कहीं हम ये घुसखोरी आ रहा मेरी आदत है, उससे पैसा लेकर उसका काम करा दो, उससे दलाली लेकर उसका काम करवा दो, ये चीज़ें फिर उभर के आएगी। क्योंकि ये चुनाव में लोग छुपा कर रखते हैं अपने आप को, जितना अच्छा हो सके लोग दिखाना चाहते हैं, तो ये चीज़ आएगी। तो इसीलिए अगर हमारे को क्यों चुना जाए, तो इसीलिए हमारा पहले घर के परिवार के हर एक मेंबर के बारे में लोग जान लें। अगर अभी भी टाइम है, अगर कहीं दिक्कत आती है तो पब्लिक ही हमसे बोल दे कि नहीं आप में ये कमी है, या कहीं एक भी दिक्कत बता दे कि आप किसी से पैसा लिए थे
या किसी कार्य नहीं हुआ है या कोई हम पे कोई FIR हो, कोई दिक्कत हो किसी से, हम बताएं हम लड़ना छोड़ देंगे चुनाव में। इस बार मैं देख रहा हूँ या बहुत बातें सामने आती हैं कि दारू, पैसा, ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो क्या ऐसे मतदाताओं को क्या कहिएगा और अपने क्षेत्र की जनता से भी क्या कुछ अपील कीजिएगा? देखिए एक्चुअली देखिए हमारी बात, सबसे बड़ी बात है कि हमारे मतदाताओं की कोई गलती नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है, अगर किसी को कुछ मिलता है तो लेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो उनकी क्या गलती है बेचारों की? अगर हम दरवाजे पर जाकर लालच दे रहे हैं कि आप हमसे, और उसमें सब लोग नहीं है, 5 साल भुगतना पड़ता है इस चीज़ को। ये बिल्कुल सही बात है। 10% ही लोग हैं जो आप बता रहे हैं ना, मतदाताओं जो पैसे लेते हैं, तो 5% लोग हैं। आप शौक से उनको करना ही है तो कुछ करिए ना उनको। 500 रुपया दे के आप किसी की एक दिन की रोटी नहीं चला सकते हैं। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका जो दिक्कत मेन दिक्कत क्या है, उसको अगर मेडिकल दिक्कत है, मेडिकल सुविधा कराइए उसके लिए। अगर उसको दिक्कत है घर की सुविधा मुहैया कराइए। ये होता है एक मदद करना। दो तरह की खुशियाँ होती है। एक खुशी होती है इंस्टेंट, आपको 500 दिए, आप गए दारू पी मिठाई खाएं, खुशी आपकी वहीं एंड हो गई। एक खुशी होती है कि जिसमें वो घर पे बैठ के आराम करे और उसको लगे कि हाँ किसी को वजह से हमें छत्र छाया मिले हुई है, अपने घर पर आराम कर रहे हैं। क्या कुछ अपील कीजिएगा क्षेत्र की? देखिए मैं क्षेत्र जनता से यही अपील करूँगा कि आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार सही नेता चुने और सही बेटा चुने। और मैं पूरा कोशिश करूँगा। मैं ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं दिल्ली जल बोर्ड के प्रोजेक्ट में मैं जॉब कर रहा था। मैं जॉब रिजाइन करके भी आया हूँ। एक बार हमें लोग को मौका दे के देखे इसमें, अगर मैं कोशिश करने में, कार्य करने में, किसी भी कार्य में अगर पीछे रहता हूँ तो आप मुझे जब कहें, आप मुझे 100 लोग आकर बोले मैं रिजाइन कर दूंगा, जिन्हें आप कार्य नहीं कर रहे हैं, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन हाँ, अगर एक मौका दे के देखें, बिना किसी को मौका दिए आप नहीं जज कर सकते हैं कि वो कैसा है। आपने बहुत सारे नेताओं को मौका दिया है, अब बढ़िया कहाँ था कहाँ है आप लोग देख रहे हैं। एक बार हमें मौका दे के ज़रूर देखें। और मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि बातों को समझें और ये लालच में ना जाए किसी को। आप सही निर्णय लें। लोग बहुत सारे लोग आएंगे, बड़ी सारी बातें करेंगे, जात धर्म लोग बांट रहे हैं, ऊंच नीच कर रहे हैं, इससे नहीं विकास होता है। अगर हम चलिए हम मानते हैं, हम अपने जात की बात कर रहे हैं, हमारा जात नहीं होगा तो क्या हमें खाने देगा? वो जातिवाद किया था सिर्फ जुबान से। वो लोग कोई बोलता है चले वो लड़ते हैं, मुसलमान इस्लाम के लड़ रहे हैं, कोई कहता है हिंदू है मुसलमान है, आपस में लड़ जा रहे हैं। देखिए लड़ाई हमारी, अगर हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के प्रति अगर ईमानदार हैं तो कहीं गलत नहीं है हम। आप मुसलमान इस्लाम के प्रति ईमानदार हैं तो कहीं आप गलत नहीं है। राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। एक्चुअली यही बोला था मैं। देखिए आप, धर्म अलग चीज़ है। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू तो मेरी छवि होनी चाहिए, आप मुसलमान तो मुसलमान की छवि होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अपने धर्म को कभी भी लीड करना चाहिए, ये प्रतिनिधित्व करना ही चाहिए। लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि हम हिंदू हैं चलो मुसलमान को नुकसान पहुँचा दें, आप मुसलमान हैं चलो हिंदू को नुकसान पहुँचा दें। ये किसी धर्म ने सिखाता है। आप कुरान उठा कर पढ़ लीजिए या गीता पढ़ लीजिए। चलिए, ये कांति देवी के पुत्र जी हैं जो लगातार दावा कर रहे हैं कि बढ़िया की जनता से कि एक बार हमें मौका दें। आपने बहुत सारे लोगों को मौका दिया और बहुत बड़ा दावे का भी कर रहे हैं कि अगर हम अपने वादों पे अगर खड़ा नहीं उतरते हैं तो जो भी जनता बोलेगी वो स्वीकार होगा। बने रहिए हमारे साथ, किसी और प्रत्याशी से किसी और मुद्दे पे बात होगी। शुक्रिया।